हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरी नई सीरीज, जो कि है सन इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज, जिसमें आज हम बात करेंगे कि जब सूर्य आपके पहले भाव में होता है, जो आपका असेंडेंट नेटल चार्ट होता है, लगन चार्ट जिसको कहते हैं, उसमें पहले भाव में फर्स्ट हाउस में होता है सन, तो क्या प्रभाव होता है, उसकी जो एस्पेक्ट हैं उसका क्या प्रभाव होता है, जो उसकी सेवंथ एस्पेक्ट है, तो ये हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कोई रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर। सन इज योर सोल। आपकी जो आत्मा है, जो भी आपका सोल पर्पस है इस लाइफ में, वो डिनोट करता है सन। जिस भी हाउस में होता है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपका पर्पस बन जाता है इस लाइफ में, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि सोल अगर मान लीजिए वो आपका आत्मा कारक नहीं है तो भी सन इज योर सोल एंड इट इज किंग प्लैनेट। पुराने ज़माने में किंग्स होते थे, इसलिए वो किंग बोले गए हैं, और किंग प्लैनेट होता है। इस ज़माने में वो गवर्नमेंट सेक्टर है तो गवर्नमेंट सेक्टर को डिनोट करता है सन। पावर अथॉरिटी को डिनोट करता है, आपके फादर को डिनोट करता है, फादर फिगर पीपल को डिनोट करता है। जो भी लाइफ में आपके एंथुसियाज्म होता है, एग्रेशन होता है, कहीं ना कहीं पैशन होता है, वाइटैलिटी, आपकी हेल्थ, ये सब भी सन ही डिनोट करता है। सन आपके अंदर ऊर्जा शक्ति को डिनोट करता है। और ऐसा सन जो है वो फर्स्ट हाउस, जो कि आपकी पर्सनालिटी का है, हाउ डू यू लुक, हाउ डू यू बिहेव, हाउ डू पीपल सी यू, ये सब जो होता है वो फर्स्ट हाउस डिनोट करता है। हाउ डू यू बिहेव इन अ सिचुएशन, आपकी इंटेलिजेंस कैसी है, आपको मतलब आप दिखते बाहर की दुनिया में कैसे, चाहे आपकी हाइट, कॉम्प्लेक्शन, ये सब भी हो, या फिर आप कैसे बिहेव करेंगे, आपका बिहेवियरल पैटर्न जो है वो फर्स्ट हाउस डिनोट करता है। तो सन जैसा जो बहुत ही वार्म प्लैनेट है, हॉट प्लैनेट है, वो जब आपकी फर्स्ट हाउस, जो कि आपकी पर्सनालिटी का होता है, लगन चार्ट, असेंडेंट चार्ट होता है, जहाँ से पता लगता है, वहाँ पे आता है। तो सबसे पहले तो इनका, क्योंकि सन आपका फादर होते हैं आपके, तो आप कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी आपके फादर की पर्सनैलिटी से कुछ ना कुछ मिलती होगी, या हम कह सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी उनसे इन्फ्लुएंस्ड होगी। आपका उनके साथ कोई कार्मिक ऐसा पिछले जन्म का कुछ अकाउंट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा लिंक होगा कि इस जन्म में आपका उनके अकॉर्डिंगली चलना, या फिर आइडियल भी हो सकते हैं वो आपके, या फिर उनके साथ कोई कामिक, अगर सन साइंस भी डिपेंड करता है। सन जो है वो डेबिलिटेटेड है या एनिमिकल साइन में है तो आपके कामिक बैकलॉग ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन सन जब फर्स्ट हाउस में होता है, देन द पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी मच, मतलब ऐसा उनको लगता है कि दे आर द वन हु कैन डू एनीथिंग। तो सन जब पहले हाउस में होता है तो आपकी पर्सनैलिटी में एक ईगोइस्टिक नेचर ले आता है। आपकी हेल्थ, वाइटैलिटी ठीक रहती है, लेकिन स्टमक अपसेट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, मतलब ठीक ठाक होती है। अगर यहाँ पे सन मार्स के साथ है, सोल्जर भी है प्लैनेट, तो यहाँ पे इंजरीज होती हैं, स्पेशली हेड इंजरीज, क्योंकि फर्स्ट हाउस है तो आपको हेड इंजरीज ज़्यादा होने की यहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो बी अवेयर ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के, अगर मार्स भी साथ में है तो। यहाँ पे इंसान जो है कि जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है ही कैन डू एनीथिंग। कॉन्फिडेंस होना इज अनदर थिंग, एंड कॉन्फिडेंस पे ओवर कॉन्फिडेंट होना इज अनदर थिंग। तो ऐसा इंसान को हमेशा लगता है कि वो ही सही है और बाकी को वो कुछ ज़्यादा समझता नहीं है। ऐसा इंसान को लगता है कि मैं जो हूँ, मेरी बात लोग सुने, और किसी और की बात वो सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर यहाँ पे सन जो है वो कोई एग्जैल्टेड साइन में है, एग्जॉल्टेड है, तो फिर भी वो लोग जो है वो सोच समझ के काम करते हैं। लेकिन अगर डेबिलिटेटेड है तो यहाँ पे क्या होता है ना कि वो अपना इगोइस्टिक नेचर तो दिखाते हैं, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता। अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास वो जो डेजिग्नेशन है वो है, जैसे कि सन अगर यहाँ पे एग्जैल्टेड है, इट मीन्स यू हैव दैट पावर, और यहाँ पे अगर डिग्निटी भी अच्छी है, मतलब स्ट्रेंथ भी है सन में, तो यू कैन बी अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। वहां से आप कमांड करोगे, वहां आपको लोग सुनेंगे, वहां तो सुनना ही है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे डेबिलिटेटेड है या एनिमिकल साइन में है, जैसे एक्वेरियस कैप्रिकॉर्न में है, तो आपके लिए ये चीज़ें जो है वो थोड़ी मुश्किल होंगी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आप हो सकता है गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, लेकिन चीज़ें जो है वो आपको बैकफायर करेंगी, बहुत ज़्यादा, मतलब लोग एनिमिकल हो जाएंगे आपके। तो ये चीज़ें जो है वो आपको लोग ऑर्डर नहीं मानेंगे।
तो हर चीज़ बैलेंस देख के ही जब आप उस पोजीशन में पहुंचो तब आप उनको ऑर्डर करो। एंड स्पेसिफिकली आप अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर नहीं, आप लोग जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर ऐसा कर सकते हैं। दीज पीपल आर द वन हु टेक्स आर लीडर होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी में भरपूर होती है, क्योंकि सन है, सन तो होता ही है एक फायर प्लैनेट, फायर एलिमेंट इनके अंदर होता है कि ये एक लीड करे लोग कुछ, और जो इनके अंडर आते हैं उनके लिए भलाई करते हैं, लेकिन इनको चाहिए कि अंडर रहें, इनको ऑर्डर लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता। ईगोइस्टिक भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे इनको फेम मिलता है, अगर यहाँ पे एक्साइटेड है तो इनको फेम भी मिलेगा, फिर और ईगोइस्टिक बन जाएंगे। तो क्या होता है ना कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा कभी कभी आउट ऑफ द हैंड भी चली जाती हैं और इनके लिए भारी पड़ जाती हैं बाद में। तो इनको अपनी ईगो थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, एंगर में थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, वो इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पे डेबिलिटेटेड है सन, तो फैमिली मेम्बर्स के लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज उन पे थोड़ा सा इफेक्ट खराब रहता है। एंड यहाँ पे सन का फ़ायदा ये होता है कि इनकी वाइटैलिटी बहुत होती है, इनमें कॉन्फिडेंस बहुत गजब का होता है। आप देखेंगे अब कहीं ये जाएंगे ना तो इनकी तरफ नज़र रहेगी, बिकॉज दे नो हाउ टू अट्रैक्ट पीपल, अट्रैक्टिव होते हैं पर्सनैलिटी इनकी, क्योंकि सन जो होता है आपकी एक चमक ऑरा में दे देता है, स्पेशली अगर एक्सॉल्टेड है तो। अगर डेबिलिटेटेड है तो वो चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव में चली जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी, आपके प्रोजेनी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहता है यहाँ पे, आपकी चाइल्ड रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है चाइल्ड बर्थ या लेट होता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिलती हैं। एंड ईगो तो है ही, ईगो आप एक्साल्टेड है चाहे डेबिलिटेटेड है उसमें दोनों में देखोगे, लेकिन आप एक्साल्टेड है तो फेम की वजह से, और डेबिलिटेटेड है तो आप मतलब ईगो कर रहे हैं, मतलब उसमें आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस का आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, विच इज़ ऑफ नो यूज़। क्यों? क्योंकि आपको पावर वो है नहीं, तो आप उस पर बेफिजूल का अगर आप अपना जो एंगर निकालेंगे तो वो आप पे ही भारी पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो है आपको कंसिडर करनी चाहिए। यहाँ पे इनकी पर्सनैलिटी जैसे मैंने बताया अच्छी होती है, और इनका काफ़ी मैग्नेटिक होता है, लीडरशिप क्वालिटी होती है इनके, अगर क्योंकि यहाँ पे जो इनकी एस्पेक्ट है वो 7th हाउस में हो रही है, विच इज़ ऑफ मैरिज। मैरिज में क्या होता है कि सन का एस्पेक्ट है, सन एक हॉट प्लैनेट है, तो सन का 1st हाउस में और 7th हाउस में होना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो होता ही है, चाहे वो एक्साल्टेड हो चाहे वो डेबिलिटेटेड हो, क्योंकि यहाँ पे इंसान ईगोइस्टिक हो जाता है, वो किसी का सुनता नहीं है। और रिलेशनशिप में जब भी आप हो, काम में आपका ठीक है, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं या आपके जो अंडर काम करते हैं वो आपकी सुन लेंगे, थोड़ा टाइम ले लेंगे, फिर घर चले जाएंगे। लेकिन जब आप अपने घर में हो, रिलेशनशिप में हो, स्पेसिफिकली एक मैरिज में हो, आपका पार्टनर जो है वो आपके सिर्फ ऑर्डर लेने के लिए नहीं आया, यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज, यू नीड टू हैव अ बैलेंस विद योर पार्टनर टू सस्टेन योर मैरिज, टू सस्टेन योर रिलेशनशिप। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको वो चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं लगती, आपको पार्टनर भी कुछ अगर हो सकता है ऐसा ही, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है और आपके एस्पेक्ट कर रहा है 7th में, तो आपको पार्टनर भी आपको ऐसे ही मिल जाता है जो कि थोड़ा सा अपने में रहता है, ईगोइस्टिक होता है, तो आप दोनों के क्लैशेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे स्पेशली रेकमेंडेड होता है कि अगर आप मैरिज करें तो आप आफ्टर 30-32 कीजिएगा, क्योंकि फिर वो आपके ईगो क्लैशेस कम होंगे और आप मैच्योरिटी समझ जाएंगे, चीज़ें समझ जाएंगे, रिलेशनशिप में आके या चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आपने यंगर एज 22 अर्ली 20s में शादी कर ली तो हो सकता है आपके जो मैरिज हैं उसमें ब्रेकेज भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन प्रोवाइड करता है आपके मैरिज में, क्योंकि आपके मैरिज में आपको कामनेस चाहिए होती है, मून वीनस जैसे प्लैनेट जो होते हैं वहाँ ठंडक चाहिए होती है। वहाँ अगर आप हॉट चीज़ें करोगे, आप बहुत ज़्यादा एंगर लाओगे, बिना बात के गुस्सा करोगे या अपने ही ऑर्डर चलाओगे, अपने आगे कुछ समझोगे नहीं, तो ये चीज़ें जो हैं वो मैरिज में काम नहीं करती एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। पार्टनरशिप में भी अगर आप बिजनेस में भी हो तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि सन है, सन क्रिएट्स समथिंग कि आपका पर्सनालिटी जो है वो उभर के आती है, कॉन्फिडेंट होते हो, डील करने में अच्छा है, मार्केटिंग में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर रिलेशनशिप में है देन तो आपको थोड़ा सा काम होना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे जुपिटर जैसा प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, साथ में है, तो थोड़ा सा समझ इंसान को आ जाती है, चीज़ें जो है वो उतने लेवल तक नहीं जाती। लेकिन अगर यहाँ पे सन जो है वो
स्पेशली अगर डेबिलिटेटेड है और वीनस के साथ भी है तो भी ब्रेकेज ऑफ मैरिज के चांसेस रहते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी काम एंड बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही अपना जो है रिलेशनशिप में आने की कोशिश करना. दो आपकी पर्सनालिटी बहुत मैग्नेटिक होती है, आप लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेंगे, आपकी लाइफ में लोग बहुत आएंगे, रिलेशनशिप्स रह सकते हैं बहुत सारे. लेकिन जब भी मैरिज का आप सोचें तो आप या तो कुंडली मिला के अपना जो है मैरिज को आगे बढ़ाएं, या फिर जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज़्यादा पहले समझें कि क्या हो, रह के देखें या उनके साथ बात करके देखें. बहुत ज़्यादा जल्दी ना मचाए, मतलब बहुत सोच समझ के मैरिज का डिसीजन ले तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा. एंड अगर यहाँ पे आपका सन है फर्स्ट में तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना चाहिए ताकि आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा शांत रहे और ये चीज़ें जो है वो आपको कम फेस करने को मिले. आपका जो पार्टनर होता है वो भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कोई बहुत ज़्यादा हायर पोस्ट में हो, पावर रोज के पास, लॉयर भी हो सकते हैं अगर जुपिटर का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे. तो उनकी भी जो पर्सनैलिटी होगी वो कोई ऐसी नहीं होगी कि आप बहुत ज़्यादा उनको बोलेंगे तो सुन लेंगे, नहीं. तो इसलिए थोड़ा बैलेंस बनाना है एंड स्पेसिफिकली पार्टनर ऐसा चुने जो थोड़ा सा काम रहे. अगर आप में ये थोड़ा सा है तो आप अपने पार्टनर को ऐसा ढूंढिए जो थोड़े आपके पास समझे सोचे. अगर आप में हॉटनेस है तो उनमें ठंडक हो, मतलब मून की पर्सनैलिटी ज़्यादा हो, वीनस जैसी पर्सनैलिटी ज़्यादा हो तो बेटर आपके लिए यहाँ पे रहेगा. इस वीडियो में हमने जाना जब सन आपके फर्स्ट हाउस असेंडेंट चार्ट के लगन चार्ट जो है उसमें फर्स्ट हाउस में होता है तो कैसा प्रभाव पड़ता है, उसका जो एस्पेक्ट है उसका क्या प्रभाव पड़ता है. नेक्स्ट में हम जानेंगे जब सन आपके सेकंड हाउस में होता है असेंडेंट चार्ट के तो क्या प्रभाव देता है और उसका एस्पेक्ट हम जानेंगे. फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे. तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर.